आपको एक और रोड ट्रिप में ले चलते हैं। और ये जो रोड ट्रिप है, ये मेरी गाड़ी अभी शुरू हो रही है सिविल कोर्ट पटना से, और ये जाएगी पटना में। एक नया म्यूज़ियम खुला है, बहुत हाईटेक है, मतलब नए टाइप का म्यूज़ियम है। वो पुराना टाइप का तो म्यूज़ियम एक था ही पटना में, और एक नया टाइप का म्यूज़ियम खुला है। वो म्यूज़ियम आपको दिखाएंगे। ये लगभग रोड ट्रिप होगा 15 से 20 मिनट होना चाहिए। और उसके बाद म्यूज़ियम के अंदर का एक अलग वीडियो बनाएंगे आपको। आपके दिमाग में बात आ रहा होगा, ये सिविल कोर्ट में क्या कर रहे थे। मैंने इसके पहले वाले ब्लॉग में सिविल केस के बारे में बात कर रहा था। जब किसी व्यापारी को कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ता है, उसकी क्या दुर्गति होती है। उसी दुर्गति का सामना मैं पिछले 7 साल से कर रहा हूँ। दरअसल आज जिस केस के लिए मैं आया था, ये केस कुछ ऐसा था कि जब आप किसी प्राइवेट बैंक से कर्ज लेने जाते हैं, तो वे आपसे कुछ ब्लैंक चेक पे दस्तखत करवा लेते हैं। एकदम ब्लैंक चेक होता है, ना नाम रहेगा, ना अमाउंट रहेगा, ना डेट रहेगा, ना फिगर रहेगा, कुछ नहीं, खाली प्लेन ब्लैंक चेक। उसको सिक्योरिटी चेक कहिए, क्या कहिए, खैर। और कहानी कुछ यूँ है कि जो लोग मेरे से वाकिफ़ हैं, मेरी कहानी को जानते हैं, वे जानते होंगे कि जब मैं बैंक के 9 अधिकारी के ऊपर में केस किया था, तो अब वे लोग जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केस हार गए, तो उनके पास सेटलमेंट के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन सेटलमेंट भी, उसका वकील जो था वो बिना शर्त सेटलमेंट के लिए हमको दबाव बना रहा था, जिसको मैंने इनकार कर दिया। भाई ठीक है, तुम अरबपति हो, करोड़पति हो, जितना भी पति हो, गांधी जी अकेले देश को आज़ाद करा दिए थे, अंग्रेजों को भागने पे मजबूर कर दिए थे। उनके पास क्या था? एक लाठी था, कोई मशीन गन और तोप थोड़े था। बापू टावर के वीडियो में आपने देखा होगा। मेरे पास भी कुछ नहीं है। सही पूछिए तो ना वकील साहब को पैसा देने के लिए पैसा है मेरे पास, और ना बाकी कोर्ट के खर्चा, जो बड़ा जोड़ दे के हम बोल रहे हैं, के लिए पैसा नहीं। हाल फिलहाल में देखा होगा आप लोगों ने, समाचार में एक बात दबे दबे चल रहा है कि एक घर में आग लगा। अब वो घर किसका था वो हम नहीं बोलेंगे, जो लोग समाचार देखते रहते उनको मालूम है। और वहाँ पे बहुत नोट पाया गया, बहुत नोट पाया गया। यहाँ पे 6,000 रुपये का टिकट कटा के सर्कस देखने के लिए लोगों को पैसा है। 100 रुपये का टिकट कटा के देखने के लिए पैसा नहीं है। मतलब आम आदमी के पास पैसा नहीं है, पैसा खास आदमी के पास है। कोई बात नहीं, 200 साल से लड़ाई चल रही थी आज़ादी की, 1857 की क्रांति। कई लोग शहीद होते चले गए, भगत सिंह, बहुत लोग शहीद हो गए। गांधी जी जब एंट्री लिए तो देख लिए कि ये लड़ाई से ये मामला सॉल्व होने ही वाला नहीं है। बस चुपचाप अहिंसा का रास्ता अपनाए और देश को आज़ाद करके निकल गए। बस मैंने भी एकदम सोच लिया है कि जब कानून की बात हो तो कानून से ही बात करना है। जो काम बुद्धि कर सकता है वो बल कर ही नहीं सकता। और ना मेरे पास बल है, ना धन है, बुद्धि तो है, बस सच है। कोर्ट का मतलब एक चीज़ जान लीजिए कि अगर आप कोर्ट में केस लड़ रहे हैं तो एक दिन में तो फैसला होने वाला नहीं है। 10 साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकता है। किसी भी जज साहब का नौकरी जो है वो किसी एक कोर्ट में अधिक से अधिक साल भर, 2 साल, उससे ज़्यादा नहीं। और कोर्ट भी अपने यहाँ क्या हुआ है, 4 कोर्ट है, 1-2 कोर्ट थोड़े। और एक निचली अदालत है, फिर जिला जज है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट में भी कई बेंच है, मतलब सिंगल जज के बेंच में अगर आप कोई केस हार जाते हैं तो आप डबल बेंच में भी कोर्ट को, केस को अपना ले जा सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ भी 1-2 कोर्ट है। सिंगल जज होगा या डबल बेंच होगा या ट्रिपल बेंच होगा, जैसा मामला हो। अब पता नहीं, इतना डिटेल कानून का जानकारी नहीं है, लेकिन हम तो एक ही चीज़ जानते हैं, अगर आप अपना केस खुद लड़ना चाहते हैं तो खुद लड़ सकते हैं। अरे भाई ठीक है, अब कानून का धारा हमको नहीं आता है, कोई बात नहीं,
संविधान में ये जो प्रावधान किया गया है ना भाई, कि कोई भी आदमी अपना केस खुद लड़ सकता है। अब किसी भी आदमी को थोड़े कानून का धारा का मतलब है, जो सच है बोल देगा जाके जज साहब को, लीजिए जज साहब ये बात थी, ऐसी ऐसी हुई थी। हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग ऐसे में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हैं जज साहब को, तो हम लोग क्या करते हैं, जो सच्चाई है बोल देते हैं कि हुजूर ये हुआ, ये घटना है, इस पे हुजूर आप संज्ञान लीजिए, कॉग्निजेंस लीजिए, और कॉग्निजेंस लेके सामने वाले को बुलाइए कोर्ट में, केस चलेगा, ट्रायल होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या दिक्कत है? और सच हमेशा एक होता है, रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। और एक बात जान लीजिए, जितना अच्छा हम लोग अपना केस कोर्ट में लड़ सकते हैं ना, उतने अच्छे तरीके से वकील साहब तो कभी प्रेजेंट करते हुए देखे ही नहीं। हम तो कितने वकील को देखे इन 7 सालों में, मैंने उनके पास एक वो स्टोरी रहता है, 500 स्टोरी लेके चलते हैं जेब में। अब भाई वो भी तो ह्यूमन है ना, कोई थोड़े है कि कंप्यूटर है कि संजीव वर्मा का केस चालू हुआ तो खाली संजीव वर्मा निकलेगा, संजीव वर्मा के साथ रोशन कुमार मिक्स हो जाएगा, कोई और भी मिक्स हो सकता है। तो वही चीज़ होता है, वकील साहब को जो बोलना चाहिए वो ना बोल के, जो नहीं बोलना चाहिए वही बोलते हैं। आज सामने जज साहब भी जानते हैं कि बेचारा का क्या स्थिति है। एक वो कहानी इसके पास रहे तब ना, कि आज के डेट में 10 गो का रट्टा मार के आए हुए हैं। कितना बार वकील साहब को जरा टोक दीजिए कि वकील साहब ये बात नहीं सही बात है, लगेगा डांटने कस के, लगेगा वो इज्जत पे आ गया कि जज साहब के सामने हमको टोक दिया। अरे टोकेंगे नहीं, मेरा केस खराब आप कर दीजिएगा तो हम चुप रहेंगे? हमको तो अपना केस मालूम है ना भाई, मेरे साथ क्या हुआ, नींद में भी उठा के पूछिएगा कि क्या हुआ था तो हम बोलेंगे यही हुआ था, जगह में भी पूछिएगा तो यही हुआ था, रात में पूछिए, दिन में पूछिए, जो हुआ था हमको मालूम है, मेरा कहानी एक है। 100 बार पूछिएगा तो एक ही कहानी बोलेंगे ना, दूसरा कहानी हम लेके थोड़े चल रहे हैं। कानून हमको बोला भी नहीं है, कानून बोला है कि आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं, दूसरे का केस आप नहीं लड़ सकते। आप दूसरा को राय मशवरा दे दीजिए कि तुम भी अपना केस अपने लड़ो, जाता क्या है? समाज आदि व्यक्तियों से बनता है ना। तो कहने का मतलब था कि ये सिक्योरिटी चेक लेता है बैंक वाला, स्टेट बैंक ये सब काम नहीं करता है, सिक्योरिटी चेक लेने का, ब्लैंक चेक ले, जानता है गैर कानूनी काम है। सिक्योरिटी चेक, सादा चेक किसी से लेना सर बिल्कुल गैर कानूनी है, क्राइम है। ये क्राइम प्राइवेट बैंक वाला करने में माहिर है, फ्रॉड करने में नंबर 1 है प्राइवेट बैंक। जाके ढूंढ लीजिए, गूगल कर लीजिए। हम भी 2014 में पूरा जब देखे, जब मेरे साथ धोखा हो गया तो हम रिसर्च करना चालू किए। ये तो कहिए कि यूट्यूब ही ने मुझे सहारा दिया, नहीं तो आज मेरा अस्तित्व नहीं रहता। जब मैं आया वापस देखने के लिए, घबरा गया कि अरे मेरे साथ क्या हो गया, तब यूट्यूब में जब वीडियो देखने लगा लोगों का, तब बहुत हिम्मत आया। तो ये मेरे से भी एक बार तो लोन किया नहीं, एक मुश्त 75 लाख का लोन इसको करना था मेरे नाम पे। ये किया कि 7 बार लोन दिया 5 साल में, एक बार 75 लाख ना देके 1.5 करोड़ रुपया के कर्ज में डाल दिया। इसका क्या मकसद था? इसका मकसद था कि मेरा प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होने देना है, क्योंकि इसका मकसद था मेरा मकान हड़पना, दूसरा तो कुछ था ही नहीं। अब किसी के संपत्ति को आप कैसे हड़पिएगा? जब उसको कर्जा के जाल में इतना डुबा दीजिएगा, दलदल में, उसके बाद वो निकल ही नहीं पाएगा। लेकिन संजीव वर्मा है, कभी हार मानना नहीं सीखा जिंदगी में, सच के लिए लड़ना सीखा, और किसी से डरता नहीं है। कभी किसी से संजीव वर्मा डरा ही नहीं, डरता है तो अपने आप से, और किसी से नहीं डरा। तो 7 जब ये लोन किया तो 7 में 7 को ब्लैंक चेक ले लिया, 7, और उसमें से 4 ब्लैंक चेक में मनमाना रकम भर के, किसी में 10 लाख, किसी में 8 लाख, किसी में 9 लाख भर के उसको बाउंस करा दिया, है ना। अब बाउंस करा दिया, चेक बाउंस का केस लगा दिया। ऐसे थोड़ी चलता है चेक बाउंस का केस। बॉम्बे हाई कोर्ट में 12 साल चेक बाउंस का केस चला, 12 साल। अंत में क्या हुआ? कानून क्या कहता है, सेक्शन 138, कि अगर आप चेक में, चेक के मालिक के द्वारा कुछ भी अगर नहीं भरा गया है और दूसरा आदमी ने भर के अगर उसको बैंक में बाउंस करा दिया तो हाँ, तो मैं बता रहा था चेक बाउंस के बारे में कि अगर आप किसी को चेक दिए हैं और अगर वो चेक में सारा चीज़ आपने खुद भरा है
तभी उसके ऊपर चेक बाउंस का केस चल सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 138 सेक्शन बोलता है कि अगर आपने किसी को चेक दिया है और उसके अंदर जैसे डेट, पार्टी का नाम, अमाउंट, फिगर, दस्तखत, ये सारा चीज़ उसी वक्त जिस समय वो चेक जारी किया जा रहा है, चेक के मालिक के द्वारा उसी कलम से भरा गया है, और उसके बाद अगर बैंक में पैसा नहीं है और चेक बाउंस हो जाता है चाहे किन्हीं कारणों से, तो उसके ऊपर चेक बाउंस का केस बिल्कुल चलेगा और बिल्कुल इसको ज़्यादा चांस है कि सज़ा हो जाएगी अगर आप पैसा नहीं लौटाइएगा तब। अब ये बैंक वाले, प्राइवेट बैंक वाले क्या करते हैं, आपसे ब्लैंक चेक लेते हैं। ब्लैंक चेक को ऐसे समझिए कि चेक पे सिर्फ आपका दस्तखत ये करवाते हैं और कुछ नहीं। चेक में सिर्फ दस्तखत करा के ले लेते हैं और ना उसमें डेट आपका भरा रहता है, ना अमाउंट आपके द्वारा भरा रहता है, ना फिगर, कुछ नहीं, ओनली दस्तखत। और उसके बाद अगर किसी भी कारण से आपका लोन नहीं दे पाए आप, तो उसमें मनमाना रकम कुछ भी हो सकता है, बाकी रहेगा 1 लाख, उसको 5 लाख बना देगा। कैसे बनाएगा, वो उसके पास कानून मालूम है कि वो कैसे बनाता है, पैसा कैसे बढ़ाया जाता है, ये बैंक वाला बखूबी जानता है। तभी तो बैंक वाला सबको जेल होता है, फ्रॉड का केस होता है। वही काम मेरे साथ भी किया। 4 ब्लैंक चेक जो लिए हुए था, 7 को लिए हुए था, उसमें से 4 गो में मनमाना डेट वूट भर के रकम 10 लाख, किसी में 8 लाख, किसी में 7 लाख भर के बाउंस करा के, और सन 2000 से केस ही चल रहा है। हम 5 साल से कोर्ट में दौड़ रहे हैं। अब कोर्ट का व्यवस्था ही है। निचली अदालत में सब नए जज लोग रहते हैं, इतना डिटेल उनको भी नहीं पता रहता है। केस आप दौड़ रहे हैं डेट पे डेट। आज ही देखिए डेट था, जबकि कानून के हिसाब से ये केस बिल्कुल गैर कानूनी है, चलना ही नहीं चाहिए। इसमें हाई कोर्ट का जज साहब का ऑर्डर है और कानून खुद कहता है। 138 सेक्शन को जाके यूट्यूब में वीडियो देख लीजिए, बहुत लोग वीडियो बना के वकील साहब लोग डालते रहते हैं। लेकिन अब केस हो गया है तो आपको बेल लेना है, क्योंकि ये क्रिमिनल केस है, क्राइम है, लेकिन बेल आपको मिलना है। क्रिमिनल केस है लेकिन सिविल नेचर का क्रिमिनल केस है, तो इसमें सिविल नेचर भी है, क्रिमिनल नेचर भी है, तो आपको बेल एकदम मिलेगा। आपको खाली कोर्ट में जाके खड़ा हो जाना है, जज साहब को बेल देना ही देना है, न देने का कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि बेलेबल सेक्शन है ये। अगर नॉन बेलेबल सेक्शन होता तो आपको बेल नहीं मिल सकता है। जैसे बैंक वाले के ऊपर में मैंने जो केस किया है वो सारा नॉन बेलेबल सेक्शन है, यानी उसमें जज साहब को बेल देने का अधिकार नहीं है। ऊपर के कोर्ट में जाना पड़ेगा बेल लेने के लिए आपको, निचली अदालत में बेल नहीं मिलेगा। ये हाल है, इसी में दौड़ रहे हैं। 1 साल से नहीं दौड़ रहे हैं, पिछले 5 साल से दौड़ रहे हैं। और जज साहब छुट्टी पे रहें या नहीं रहें, वकील साहब को तो फीस चाहिए। तो हम तो आज वकील साहब को कह दिए कि हम फीस देने के सक्षम नहीं है, तो कहे कि हम नहीं देखेंगे केस। हम बोले ठीक है, हम अपना केस अपने देख लेंगे आगे से। एक चीज़ बात, जब डिस्चार्ज पिटीशन 1 साल से दिए हुए हैं, उस पर अभी तक ऑर्डर नहीं हुआ है। डिस्चार्ज पिटीशन का मतलब यही है कि आपके ऊपर अगर कोई केस हो गया है तो आप अपनी बातों को रख सकते हैं अगर केस गलत है तो, और अपने आप को बोल सकते हैं केस को ख़त्म किया जाए। तथ्य देना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा। हमने भी सबूत दिया है। ये चारों केस जो है ओवर राइटिंग अमाउंट करके भरा हुआ है, कोई रकम हमने नहीं भरा, अपने मन से भरा, बिना मेरे सहमति के भरा, इसलिए 138 सेक्शन इस पे लागू नहीं होता है। हमने दिया हुआ है, 1 साल से दिया हुआ है, लेकिन अभी तक ले जज साहब उसमें कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अब नहीं कर रहे हैं जज साहब, भैया कोर्ट में तो एक ही बात हम बोलना चाहेंगे, चाहे ये तो कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात नहीं है, लेकिन पैसे वालों की कोर्ट में चलती है। पैसे वाले के पास पैसा होता है बड़ा बड़ा वकील ठीक करने का। हम लोग के पास पैसा नहीं है कि हम लोग बढ़िया बढ़िया वकील ठीक करें, तो पैसे वालों की कोर्ट में चलती है। जिसके पास पैसा नहीं है उसका कोर्ट में कुछ नहीं चलने वाला है। ये जाम है पटना का, भाई कहाँ पे है मालूम? ये सब हार्ट ऑफ पटना है। ये कहिए गांधी मैदान के बाद जो दूसरा चौराहा है, शिवाजी
गोलंबर, ये वहाँ पे ये जाम लगा हुआ है मेट्रो के लिए। अब ये जाम कितना देर चलेगा इसका तो कोई ठिकाना नहीं। जाम खुलता है तो फिर आपको रोड ट्रिप में शामिल करते हैं। गाड़ी हिलना तो चालू हुआ। ये है बिहार की राजधानी पटना। ऐसा स्थिति पहले नहीं, पहले इतना जाम कहाँ था। अब तो पुल भी इतना बन गया है और ट्रैफिक भी उसे ही बढ़ते जा रहा है। सब लोग, अब मेट्रो बनेगा तो पता नहीं क्या होगा, उससे कुछ हल्का होगा या कहानी ज्यों का त्यों बना रहेगा। पटना में बताइए 5 किलोमीटर चलने में आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग रहा है। 5 किलोमीटर का रास्ता होगा। अब वही दिल्ली बॉम्बे जाइए तो 40-40 किलोमीटर आदमी 1 घंटा में तय कर लेता है। ये तो हाल है। आनंद लीजिए जाम का। मैं चाहता हूँ कि एकदम डिटेल में ऐसा वीडियो बनाऊँ कि आजकल देखता हूँ ना वॉकिंग का वीडियो, लोग शहर में घूमते रहते हैं, गाड़ी चल रहा है, वीडियो चल रहा है, बिना कमेंट्री के। हम तो चलिए कुछ बात भी कर लेते हैं, महसूस करते हैं कि मेरे साथ 64,500 लोग हैं, ऐसा फील आता है। एक आदमी के लिए, एक आदमी ही का बात करने के लिए काफ़ी होता है। यहाँ 64,500 तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब ये देखिए एकदम बाएं से ये दाहिने काटना चाह रहा है। अब जिस पार्टी का ये गाड़ी है उसी पार्टी का सत्ता है बिहार में। क्या करेगा आदमी, बोर्ड आर्ट देख के चुप रहेगा। 25 से 30 फिर से नीतीश, ये नारा दिया गया है। 2025 में इलेक्शन है इस साल, तो 25 से 30 अगर इधर जाना है सब तो जा सकते हैं, निकल जाए। ये ऐसे जाएगा क्या, ऐसे जाएगा? ओ छज्जू बाबू, ये जाम है। लीजिए यात्रा 5 किलोमीटर का बढ़ के पुलिस जी आए थे, बोले कि अगर जाना है ना तो घूम के जाइए, नहीं तो जाम में बैठे रहिए। भाई क्या करेगा आदमी, पेट्रोल तो सस्ता है नहीं। पटना में पेट्रोल 106-107 रुपये लीटर चल रहा है। यही आप जाइए तवांग, सुनते हैं वहाँ पे 95-96 रुपये लीटर दो। अब कौन जाएगा तवांग पेट्रोल भरा के पटना में गाड़ी चलाने। हाँ, लेकिन पेट्रोल सस्ता हो सकता है पटना में। जिस तरह से बिहार में पेट्रोल और गैस मिला है और उस पर भी रिसर्च चल रहा है, अगर वाकई तेल और गैस मिलना चालू हो जाए तो पेट्रोल का रेट तो पटना में बहुत घट जाएगा। इतना तो है। ईरान इराक में पेट्रोल तो बहुत सस्ता है, ये तो ट्रांसपोर्टेशन के चलते इसका रेट बढ़ता है और टैक्सेस के चलते। तो टैक्सेस को तो कुछ नहीं किया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन तो नील हो जाएगा। बिहार के समस्तीपुर में पेट्रोल निकलेगा, पटना में कितना 1 रुपये लीटर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। कितना रुपये लीटर आएगा? टैक्स उस लेके 40 रुपये लीटर बिकना चाहिए। अगर ऐसा भारत में तो और कहीं पे हमको नहीं लगता है कि पेट्रोल निकलता है। मेरा पहले मोबाइल को लगाए हुए थे, जो आईना होता है ना गाड़ी का सेंटर में, वहाँ पे लगाए हुए थे, तो पूरा आईना हीट हो गया था। अब उसको निकाल के कर दिए हैं साइड में। तो ये है कि थोड़ा जर्किंग ज़्यादा हिलेगा वीडियो। अब देखिए अकेले यात्रा करना है, कोई है नहीं कि जो आदमी मोबाइल पकड़े। अकेले यात्रा करना है तो थोड़ा सा मोबाइल हिलेगा, लेकिन आपको दिखने का। ये देखिए ये बिस्कोमान टावर है। इस टावर में खाना बड़ी महंगा है, नहीं तो आपको हम दिखाते हो रेस्तरां, गजब का रेस्तरां है। लेकिन उसके लिए 1000 रुपये का मिनिमम भोजन करना पड़ेगा। उतना पैसा ना है 1000 रुपये का भोजन करने का। देखिए फ़ायदा यही है ना कि वो पूरा रेस्तरां ही घूमते रहता है। जैसे वो बापू टावर में आप देखे थे ना कि पूरा टावर घूम रहा था, उसी तरह से पूरा रेस्तरां जो है सो घूमते रहता है। यहाँ तो गाड़ी चल रहा है कम से कम। तो पुलिस जी अच्छा गाइड किए, नहीं तो हम वहाँ पे 2-3 लीटर पेट्रोल को फूके रहते हैं। देखिए हुआ क्या है, जो इतना बड़ा फैक्ट्री चला रहा था, इतना बिजी आदमी था, इतना बिजी कि फुर्सत नहीं था। उस आदमी को बैंक का धोखाबाजों ने बेरोजगार कर दिया। अभी कोई उम्र नहीं है, अभी काम करने वाला उम्र है।
जब 74 साल की उम्र में KFC खोला गया था, तो अभी तो मेरा एज ही क्या है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो, है ना। ऑफिशियल एज भी अगर पकड़ लीजिए मेरा, तो कितना 1971 में लिख दिया हूँ, 1971 से कैलकुलेट कर लीजिए, 53-54 साल उम्र आएगा, यही आएगा 53-54 साल। और भी मैं 7 साल से घर में बैठा हुआ हूँ, एक तरह से समझिए। ये तो अगर मैं समझिए कि किताब नहीं निकालता, यूट्यूब में नहीं आता, तो मैं रहता भी नहीं दुनिया में। इसलिए कि घर परिवार को चलाने के लिए पैसा चाहिए था, पैसा था नहीं। रोजी रोटी किसी का छीन लीजिए, मान लीजिए किसी आप ही का दुकान चल रहा है और दूसरा सोर्स ऑफ इनकम आपके पास नहीं है। अगर आपका कोई दुकान को बंद करा दे और ना आपके पास पैसा है कि आप कोई रोजगार कर सकें, और आपके ऊपर माता पिता बीवी बच्चा का जिम्मेवारी हो, तो भाई सबको भूखे मरते तो आप नहीं ना देखिएगा। उससे बढ़िया आगे आदमी चल देगा दुनिया से। यही ना होता है कि लोग सुसाइड कर लेता है। बैंक वालों के धोखाधड़ी के चलते कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ये तो भला हो ये यूट्यूब यूनिवर्सिटी का, हम तो इसी को थैंक्स कहेंगे। ठीक है, आइडिया मेरा था, लेकिन प्लेटफॉर्म तो यूट्यूब से मिला ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपका चैनल बन चुका है, तभी आप वीडियो देख रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, जो भी आप जानते हैं। मैंने यहाँ तो मैं देखता हूँ कि खाना बनाते बनाते लोग मिलियन सब्सक्राइबर में आ गया। कोई आदमी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, रोड में टहल रहा है, उसका वीडियो बना रहा है, उसका सब्सक्राइबर मिलियन है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे रहते हैं जिनको वक्त काटने के लिए या घूमने फिरने का शौक होता है। अब देखिए बैठे बैठे आप पटना घूम रहे हैं ना, कितना आराम से आप पटना घूम पा रहे हैं। अब ये देखिए जिला प्रशासन का बोर्ड लगा हुआ है, तो आपको तो सुनना है, कोई उपाय नहीं है, गाड़ी घुसा दिया। ये नहीं कि सामने से जो गाड़ी आ रहा है, कानून देश में सबके लिए बराबर है, कानून का धज्जी उड़ाना कानून का ही पार्ट हो गया है। यही हाल होता है तब ना पैसा निकल रहा है। अब तो पहले नोट गिनने वाला मशीन होता था, अब तो तराजू से तौलता है। रवीश कुमार एक अभी वीडियो में बता रहे थे कि 500 का गड्डी अगर 20 किलो है तो वो 1 करोड़ रुपया हो जाता है। ये हमको नहीं समझ में आया, इतना वजन कैसे हो जाता है वो? 20 किलो कुछ ज़्यादा नहीं है। एक गड्डी का कितना वजन होगा वो पता नहीं, कभी गड्डी ठीक से हाथ में पकड़े नहीं, तौलना तो दूर की चीज़ है। ये हाल। लेकिन जो कहिए, समय इधर कोरोना काल के बाद वाकई बहुत खराब हो गया, बहुत ज़्यादा। ये तो समझिए कि अब लाइव हम करते हैं रात में 8:30 बजे। जो 2-3 ऑर्डर कॉम्बो पैक का होता है, सुबह सुबह प्रिंट करके रख देते हैं। पूरा दिन काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। तब हम बोले कि चलो पेट्रोले न लगेगा, बस डेली अब निकल जाते हैं। 11 बजे घर से नाश्ता किए और निकल गए। अभी तो पटना आपको घुमा रहे हैं, इसके बाद बिहार घुमाएंगे, उसके बाद पूरा भारत घुमाएंगे। ये है कि किताब से इतना पैसा आ जाता है कि पेट्रोल और घूमने का कारोबार है, तब लोग को भी मन लगेगा। मेन ऐसे तो आदमी डिप्रेशन में चल जाएगा। जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में नहीं माना गया, इससे बुरा और क्या होगा। आज ही हम कोर्ट गए थे, एक वकील साहब से पूछे, हम बोले वकील साहब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर हाई कोर्ट नहीं माने तो क्या करना है? तो कहता है फिर उसके लिए केस कीजिए। बोले हर बात के लिए केस कीजिए, फिर वकील साहब को पैसा दीजिए। मैंने खाली हर बात के लिए केस कीजिए। आज इसका डेट है, उसका डेट है, पता चला कि कोर्ट के बाहर खटिया लगा के सोए हुए हैं। डेली तो डेटे है, आज इसकी कोर्ट का केस का डेट आज है तो कल वो है। घर जाने का टाइम नहीं है, दिन भर भूखे प्यासे बैठे रहिए। और कोर्ट में मिलेगा क्या खाने को? तो लिट्टी, इससे ज़्यादा तो कुछ मिलता भी नहीं है कोर्ट में। ये तो हाल। अब हम क्या करें? अब इधर से उधर जाना भी तो और टफ है। तो एक काम करते हैं ना, पहले इधरे हो लेते हैं, आगे वाला से चौराहा से हमको आना पड़ेगा। रुको यार, सब इधर से उधर गाइड भेजने वाला कोई नहीं है। जब ये इसके बाद उस रोड में घुसेंगे तो इलाज भले है। ये कौन रोड है? पटना म्यूजियम का, ये पुराना वाला पटना म्यूजियम है। वो भी आपको कभी हम दिखाएंगे, अभी तो नहीं, फिर कभी।
मेन रोड कहाँ निकलता है, इसके आगे वाला अक्षर लेते हैं। पटना म्यूजियम ये पुराना है, अब उसमें अब देखना पड़ेगा अंदर रिकॉर्डिंग करने का अलाउ करेगा नहीं करेगा। हम लोग जहाँ लिख देता है यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं करना है, वहाँ रिकॉर्डिंग करते ही नहीं है। क्या जरूरत है कोई कारखाना में, सही कोर्ट कचहरी जाते जाते माथा खराब, पता चला फिर एगो नया केस में दौड़ो। ये रोड तो जाएगा, ये क्या है, बिहार इंडस्ट्रीज उद्योग द्वार, BIA का ऑफिस है। देख लीजिए भाई, जो लोग बिहार में उद्योग लगाना चाहते हैं, BIA का ऑफिस यहाँ पे है। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, BIA का दफ्तर है। अकेले तो आवाज़ उठाइएगा तो आपका आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है, इसीलिए हर लोग का एसोसिएशन बन गया है। एसोसिएशन के द्वारा आवाज़ उठाइएगा तो भले 2 आदमी सुन लेगा। ये देखिए सामने जो देख रहे हैं ना, ये पटना म्यूजियम है। आज हम यहाँ का प्रोग्राम नहीं रखें, आज आपको पहले जो हाईटेक म्यूजियम खुला है ना, आज वहाँ की सैर करा देते हैं। इस म्यूजियम में फिर कभी पिक्चर ठीक से आ रहा है ना, सब में लटका हुआ है मोबाइल एक छोर में। मेरा कमेंट्री आप लोग को ठीक लगता है कि नहीं लगता है बता दीजिएगा, इसलिए हो सकता है बातों ही बातों में कुछ काम की बातें आ जाएं शायद। अब आज देखिए एक आदमी कॉम्बो पैक जो लिए हैं, वो मेरा बापू टावर का देख रहे थे वीडियो, और मेरा तो आदत है बात करते करते काम की बात बोलना। उसमें हम कॉम्बो पैक के बारे में बता दिए कि कॉम्बो पैक 10 किताब के बिजनेस का पैक है, इसको लेने से 50,000 से 5 करोड़ तक का ज़िंदगी भर का व्यापार, बकबक करने का आदत है। वो सुन लिए, मेरे व्हाट्सअप नंबर 9835633059 पे कॉम्बो पैक लिखे, अब फटाफट कॉम्बो पैक लिए, बोले कि आप तो मेरा ज़िंदगी बना दिए। ऐसे ही मिलजुल के आगे बढ़ना है, वक्त ही ऐसा आ गया है कि अकेला आदमी कुछ कर नहीं पाएगा। यहाँ भी जाम, ये है जाम का नज़ारा। जाम का भी आनंद उठाना भी अपने आप में एक कला है, पेशेंस रखना है। अब एक जाम से घुमाया तो दूसरा जाम में आ गया, आसमान से गिरे खजूर पे हट गए। मैं ऐसे लाइव भी आता हूँ 8:30 बजे रात में। कोशिश तो यही रहती है कि ब्लॉगिंग करके 7 बजे तक घर आ जाएं, उसके चाय पी के 8 साढ़े 8 से 9 बजे लाइव किया जाए। लाइव में व्यापार की बात होती है, जो लोग व्यापार से, असल में देखिए बिजनेस एक ऐसा टॉपिक है ना, कोई किसी को गाइड करना नहीं चाहता है, कोई किसी को। एक व्यापारी कभी भी चाहेगा कि कोई व्यापारी को गाइड करे? कभी नहीं चाहेगा। वही काम हम कर रहे हैं ना। एक व्यापारी जब बेरोजगार हो गया तो इतना जो एक्सपीरियंस हुआ है बिजनेस का, एक लंबे अरसे एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं। किसी को कोई ज़रूरत होता है गाइड कर देते हैं। इसी चलते लाइव जो है 850 एपिसोड अब तक पार कर चुका है। 850 दिन लाइव करना कोई आसान थोड़ी। 4 साल से लाइव कर रहे हैं। वही है कि बीच बीच में गैप हो जाता था, मम्मी पापा बीमार पड़ गए थे, उन लोग का डेथ हुआ, उस समय लाइव बहुत दिन छूटा भी है बीच बीच में। कल भी लेट हो गया हमको ब्लॉगिंग करके आने में, तो लाइव हम नहीं कर पाए। चले थे ठीक 6:30 बजे जगह छोड़ दिए थे, लेकिन 2 घंटा जाम में थे। 9 बजे रात में पहुँचे तो लाइव का टाइम ख़त्म हो गया था, इसीलिए लाइव नहीं हुआ। हम देख रहे हैं बापू टावर के वीडियो को लगभग अभी तक 2 दिन में 225 लोग देखे हैं। सर्कस के वीडियो को भी लगभग 140 लोग देख चुके हैं। साइंस सेंटर के वीडियो को, जो कि हम लोग का टॉपिक नहीं है, बच्चों लोगों का टॉपिक है, उसको भी 30-35 लोग देखे हैं। मतलब, और आज एक वीडियो जरूर आप देखे होंगे। अब तो ये लाइव कब जा रहा है पता नहीं, लेकिन वो आसमान से गिरा पत्थर भी बहुत हिट होने वाला है। सही में मधुबनी के लोकाहा एक जगह है जहाँ से सिद्धक बाबू आते हैं, वहाँ पे आसमान से बहुत बड़ा पत्थर गिरा था। पेपर का कटिंग वटिंग सब है। पटना तारामंडल में था। ये हाल है पटना के लाइव का। ट्रैफिक ऑफ पटना। यहाँ पे देखिए ये वकील साहब का जो गाड़ी है ना, ये सिविल कोर्ट भी कर रहे होंगे और हाई कोर्ट भी कर रहे होंगे। अब इन लोग को बेचारा को दिक्कत ये हो जाता है कि एक ही दिन में दोनों कोर्ट का अगर डेट पड़ा हुआ है, तो हाईओ कोर्ट इनको जाना है, सिविलो कोर्ट जाना है, दोनों कोर्ट जाना है।
ये हाल है। वकील साहब का ये वो चीज़ हमको पसंद नहीं आता है भैया, जब कोर्ट नहीं है, आज डेट है भले कोर्ट नहीं है, लेकिन उनको फीस चाहिए। बिना काम का फीस लेने में, और नहीं फीस दीजिए तो ऐसा मुंह बनाएंगे ना कि उसका हिसाब नहीं। कहाँ से आदमी एक दिन में केस खत्म, जो केस एक रजिस्टर नहीं होना चाहिए वो सब केस रजिस्टर है, कोर्ट में आदमी धक्का खा रहा है। ना ये डेट पे तब बेल कैंसिल हो जाएगा, बेल कैंसिल हो जाएगा तो फिर आप जाइए जेल, नहीं तो फिर बेल लीजिए। अब बेल लेने का प्रोसेस, फिर खर्चा, हर बात पे खर्चा। बैठे रहिए जाम में, देखिए क्या हाल है, जाम कब खुलता है। थोड़ा सा वीडियो को रोक दिया जाए। तो जाम तो खुला, अभी कितना देर में फिर जाम लग जाता है। असल में 30 सेकंड के लिए ट्रैफिक लाइट जो है एक तरफ का ओपन करता है। ये लाइन देखिए फिर लाल हो गया, बुद्धि किया लाल हो गया। थोड़ा देर गाड़ी चलेगा, फिर रुके रहेंगे 5 मिनट के लिए, फिर रुक जाइए। ये तो हाल है, ये जैमर वाला गाड़ी है। देखिए जनरली मुख्यमंत्री जब चलते हैं ना तो ये गाड़ी पीछे पीछे चलता है। जैमर है कि सिक्योरिटी है, रडार है, पता नहीं। देखिए कितना देर का ये चल रहा है। 100 खुलेगा 30 सेकंड के लिए, अब बंद होगा 120 सेकंड के लिए। देखिए 105, 104, ये कहाँ का कानून है? खुलेगा 30, असल में कैलकुलेशन ठीक है, चारों बगल का है ना, तो 30 करके मेरा टर्म आएगा, फिर 120 सेकंड के बाद फिर खुलेगा 30 सेकंड। इस वाले में निकल जाएंगे पक्का। क्या कीजिएगा। लेकिन पटना हम कल गए अशोक के किला में, सम्राट अशोक का किला मेरे घर से आधा किलोमीटर की दूरी पे था। एक जमाना से घर बना के 1988 से रह रहे हैं, मतलब कितना साल से रह रहे हैं, 88 से 2025, 38 साल से रह रहे हैं, 37-38 साल। कभी फुर्सत नहीं लगा कि आधा किलोमीटर पे सम्राट अशोक का किला है देखने का। इसको कहते हैं बिजनेस। बिजनेस में आदमी को टाइम नहीं मिलता है, अगल बगल क्या हो रहा है उसका भी कोई जानकारी नहीं है। मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने का तो फुर्सत नहीं रहता है। बिजनेस में आदमी करे तो क्या, बिजनेस मतलब फुल टाइम है ना, ऐसा थोड़ी है कि हाफ टाइम बिजनेस है। बिजनेस मतलब फुल टाइम आपका खोजता है। कल ब्लॉगिंग पे उतरे हैं तब गए थे कल देखने के लिए, हमको अपने आप पे हंसी आ रहा था कि आधा किलोमीटर दूर पे मेरा घर है, और ये अशोक का किला हम आज तक नहीं देखे, प्राचीन भारत का। मैंने जगह भी हम लोग का जो है ना सब एंशियंट हिस्ट्री के पार्ट में हम रहते हैं जो कहिए। अब ये खुलने वाला है जहाँ 12-11 सब लोग अपना गाड़ी स्टार्ट कर लिया है, और हमने गाड़ी अपना बंद ही नहीं किया। इतना गर्मी पड़ रहा है, इस बार गर्मी भयानक पड़ेगा। अभी इस बार 60 सेकंड के लिए खोला है, आराम से निकल जाएगा। जितना भी पंखा के कारोबारी हैं तैयार हो जाइए, इस साल गर्मी भयानक पड़ने वाला है ना। और गर्मी पड़ने का कारण है ना, पेड़ पौधा कटते जा रहा है, तो क्या होगा, गर्मी ही ना पड़ेगा। अब देखिए कल की एक बात बता रहे हैं, मेरे गाड़ी में बहुत नॉइज़ आ गया था, आवाज़ बहुत कर रहा था। पिछले वाले ब्लॉग में आप देखे होंगे जब हम रोड ट्रिप बना रहे थे तो बहुत साउंड था। अभी आप देख रहे होंगे एक्स्ट्रा नॉइज़ नहीं है। इसके पीछे जानते हैं कारण क्या निकला? माउंटिंग खराब हो जाता है, जो इंजन और बॉडी के बीच में रबर का माउंटिंग लगा रहता है, वही जो है सो हार्ड हो जाता है। और जब हार्ड हो जाता है तो इंजन का जो वाइब्रेशन होता है वो सीधा पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है। ये है इनकम टैक्स चौराहा। इनकम टैक्स चौराहा मतलब इसके बगल में इनकम टैक्स का ऑफिस है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है इनकम टैक्स चौराहा। अब तो लगता है इसमें भी कोई पुतला लगाया गया है। कभी ध्यान थोड़े आदमी का जाता है, तब गाड़ी चलाने पे दिमाग रहता है, अगल बगल कोई दिमाग रहता नहीं है। यहाँ पे गति सीमा लिखा गया है 30, और मेरा गाड़ी चल रहा है 20 पे। हम
ये बोर्ड से हम ऐसे ही हड़के हुए हैं। जब से 500 रुपये का चालान मेरा कटा है ना, ऑटोमेटिक चालान कट जाता है। बोर्डे के आसपास में कैमरा फिट किए हुए, देखिए ऊपर लिखा हुआ है, देखिए जीएसटी भवन, एकदम टॉप में देखिए सामने में जीएसटी भवन है और उसी के बगल में आयकर विभाग। ये चौराहा में किसका पुतला है, चेहरा तो पहचान में नहीं आ रहा है, इन्हीं का है। और इसी रोड में आगे में म्यूजियम है और इसके आगे में थोड़ा सा हाई कोर्ट भी है पटना का, जहाँ पे मेरा केस 9 जनवरी से लटका हुआ है। डेली डेट देखते हैं, लिस्टे में नहीं आ रहा है ना। कोर्ट पैसे वालों का खेल है, पैसा रहे तो अच्छे वकील हैं, अच्छे वकील हैं तो सब कुछ है। कोर्ट में आपका केस अच्छा रहेगा, आपके पास पैसा नहीं है, कोर्ट आपके लिए है ही नहीं। केस पैसे वालों की लड़ाई है। दोनों आदमी अगर पैसा वाला है तब मज़ा आएगा कि बराबर की लड़ाई हो रही है। जैसे मैच होता है ना, वैसे ही मैच वाली लड़ाई आदमी देखेगा दिन भर बैठ के। अभी एगो कमज़ोर है, एगो ताकतवर है, क्या लड़ रहे हो? लेकिन कमज़ोर को कमज़ोर मत समझना बाबू। गांधी जी को याद करना, कमज़ोर नहीं थे, भले उनको ट्रेन से टिकट रहते हुए भी नीचे उतार दिया गया था, टिकट रहते हुए बग्घी से भी उतार दिया गया था, लेकिन वो कमज़ोर नहीं थे। सब लोग को यहाँ से खदेड़ के निकाल दिए, एक अंग्रेज को चुन के। सर में पानी का बोतल भी गाड़ी में आगे में रखना पड़ेगा। बकबक करने से होता क्या है कि जल्दी मुंह सूखता है, तो पानी भी पीना पड़ेगा। अब ये नहीं बकबक करने से, देखिए हम देखें कि अब बापू टावर का एक वीडियो देख के, उसमें भी हम बहुत कुछ बिजनेस का भी बात किए हुए हैं ना। तो हर ब्लॉग में हम बिजनेस के बारे में बोलते रहते हैं। बिजनेस का कीड़ा काटे हुए तो क्या बोलेंगे, जो सीखे हैं वही बोलेंगे। लोग कॉम्बो पैक ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो लाइव नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ। लेकिन हम जितना भी मैटर होता है उस पर बोलते रहते हैं। मालूम है कि क्या क्या जनरल क्वेश्चन चलता है, बहुत क्वेश्चन फेस किए हैं लाइव में। 850 वॉल्यूम रिकॉर्ड हुआ है, इतना आसानी से थोड़ी। पटना का रोड सब हो गया है जगहों से ज़्यादा चौड़ा। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। आने वाले समय में देखिए यही है म्यूजियम, बाएं तरफ में जो आप देख रहे हैं। और इसमें पार्किंग की कोई व्यवस्था हमको नहीं लगता है। अगर पार्किंग की व्यवस्था रहती तो गाड़ी यहाँ क्यों लगता। पता करते हैं पार्किंग क्या है, मेन गेट में जाके पता करते हैं। बिहार म्यूजियम नाम है इसका, देखिए बिहार म्यूजियम। पार्किंग तो दिख नहीं रहा है, गार्ड साहब दिख रहे हैं। जरा इन्हीं से इंक्वायरी किया जाए कि पार्किंग का क्या व्यवस्था किया गया है। कुछ बताया जा रहा है। पार्किंग का क्या व्यवस्था है? पार्किंग सामने आगे जाएंगे ना, हाँ। इतना बड़ा गेट खुला हुआ है, अंदर पार्किंग हाँ। है। अच्छी बात है, चलो अंदर पार्किंग है कम से कम। आगे जाएंगे तो इतना बड़ा गेट खुला हुआ है। यहाँ सिपाही जो कह रहे हैं कि आगे जाइए आगे। हाँ भाई, जो कानून है उसका पालन करना जरूरी है। हम लोग नहीं करेंगे, कौन करेगा? सीट बेल्ट लगाना है। पार्किंग 20 रुपये, पार्किंग 20 रुपये। वहाँ पार्किंग बहुत बड़ा बिहार म्यूजियम बना है, और वो है पटना म्यूजियम, ये बिहार म्यूजियम नाम से ये प्रतीत हो रहा है। गाड़ी लगाने का कहाँ है, ऐसे कहीं लगा देगा। गाड़ी लगेगा तो निकलेगा कहाँ, तो समझे में नहीं आ रहा कहाँ आदमी पार्क करेगा, कहाँ जाएगा।
अभी एक चाहिए। बाकी का 20 रुपया लाइए। चलिए 20 रुपया तो कोई ज्यादा रकम नहीं है। हाँ लीजिए। लाइए सर। यहाँ का टिकट कहाँ मिलेगा? म्यूजियम का टिकट? अंदर मिलेगा सर। वो कितना दूर है यहाँ से? टिकट कहाँ है? टिकट दे रहा हूँ। 2:36। कितना देर के लिए है? 4 घंटा। 4 घंटा यहाँ व्यतीत हो सकता है क्या? 4 घंटा का टिकट दे दिया। अब गाड़ी लगाइए, कहीं जाइए, कहीं पैदल चलते रहिए। इतना लंबा चौड़ा पार्किंग का जगह, यहाँ से टिकट लेने कहाँ जाना होगा? ये तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ नहीं लगाइए, आगे जाइए। कोई बात नहीं, जहाँ बोलिएगा वहीं लगाएंगे। यहाँ पे लगा देते हैं। तो इस रोड ट्रिप को यहीं ख़त्म किया जाए और इसके बाद दूसरा वीडियो बिहार म्यूजियम का बनाया जाए। तो जिन लोगों को बिजनेस में आना हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर 9835633059 पे सिर्फ कॉम्बो पैक लिखिए। कॉम्बो पैक मतलब 10 बिजनेस का किताब है। और किताबों की सबसे बड़ी खासियत है कि किताब लेते आपको टोटल जो मशीन वाले, रॉ मटेरियल वाले लोग हैं, एक लोग के मालिक का मोबाइल नंबर तुरंत व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। किताब शनिवार को जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमको बताइएगा कि ये जो ब्लॉगिंग का काम हम कर रहे हैं, इसमें क्या और सुधार की आवश्यकता है, बिल्कुल, ताकि उसी हिसाब से कुछ उसमें परिवर्तन किया जा सके। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।